हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम हमारे घर के लिए एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का डिज़ाइन या फिर उसका कैलकुलेशन कैसे करें। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि उस सोलर सिस्टम को लगाने के लिए आज की डेट में हमें कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो पिछला वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, चलो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने के लिए आज की डेट में हमें कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ सोलर पैनल और इन्वर्टर और बैटरी का ही खर्चा नहीं देखेंगे, बल्कि उसके अलावा जितने भी कंपोनेंट इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए लगते हैं, सभी छोटे बड़े कंपोनेंट का आज की डेट में कितना खर्चा आएगा और उसका इंस्टॉलेशन में कितना खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा आएगा, वो सभी चीज़ों को हम आज देख लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें इस लोड को चलाने के लिए कितने कैपेसिटी के पैनल, इन्वर्टर और बैटरी चाहिए, और उसका कैलकुलेशन करके हमने एक रिज़ल्ट निकाला था। और आज उन्हीं कंपोनेंट्स का हम कॉस्टिंग निकालेंगे कि आज की डेट में इसे लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा और ये कितने में हमें मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा था कि हमें लोड को चलाने के लिए 335 वाट के सोलर पैनल चाहिए और जिसकी क्वांटिटी है 5 क्वांटिटी। दोस्तों, ये पॉलीक्रिस्टलाइन 335 वाट का सोलर पैनल है। ये मार्केट में कॉमनली कहीं पर भी अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, अगर आज की डेट में देखें तो उसका जो रेट है वो पर वाट के हिसाब से हमें देखने को मिलता है, यानी कि 25 रुपये पर वाट, 26 रुपये पर वाट, इस हिसाब से रेट हमें देखने को मिलता है। और फिर आप उस रेट को इंटू वाट करके पैनल का रेट निकाल सकते हैं। तो आज की डेट में दोस्तों, अगर आप मार्केट में पैनल खरीदने जाओगे तो आपको 25 रुपये से लेकर 30 रुपये पर वाट तक सोलर पैनल मिल जाएगा, वो भी पॉलीक्रिस्टलाइन में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर एक एवरेज प्राइस कंसीडर करते हैं 27 रुपीज़ पर वाट। तो हमें इस पैनल का प्राइस निकालने के लिए ₹27 इंटू हमारा वाट कितना है, तो 335 वाट हमारा है। तो ₹27 इंटू 335 अगर हम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्राइस निकल के आएगा 9045 रुपीज़। तो दोस्तों, ये तो बेसिक प्राइस हो गया। अभी इसके ऊपर हमें जीएसटी भी देना पड़ता है। तो एक सोलर पैनल के ऊपर हमें 12% जीएसटी देना पड़ता है। दोस्तों, इस जीएसटी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आपका जो प्राइसिंग है, जो सोलर सिस्टम की कॉस्ट है, उसमें आपकी काफ़ी सेविंग हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर 12% जीएसटी कंसीडर करते हैं। अभी दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे सोलर सिस्टम के लिए हमें 335 वाट के 5 पैनल की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं 9045 रुपीज़ का एक पैनल है। तो यहाँ पर 9045 इंटू 5 क्वान्टिटी, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर निकल के आएगा 45,225 रुपीज़। तो दोस्तों, ये बेसिक प्राइस है, इसके ऊपर हम 12% जीएसटी ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, पैनल का टोटल कॉस्टिंग हमारा आएगा 50,652 रुपीज़। तो दोस्तों, ये तो हो गई पैनल की बात। अगर अभी अगले कंपोनेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, अभी हम देखते हैं कि हमें बैटरी कितने कॉस्टिंग की लगेगी। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमें 200 AH की 2 क्वांटिटी चाहिए। तो दोस्तों, हम 200 AH की 2 सोलर बैटरी यहाँ पर लगाने वाले हैं। ध्यान रहिए दोस्तों, यहाँ पर सोलर बैटरी ही आपको लेनी है। आपको नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी जो होती है वो यहाँ पर ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए नहीं लेनी है। तो दोस्तों, सोलर बैटरी में भी 2 टाइप आते हैं, एक C10 और C20 करके दो एक टाइप आते हैं सोलर बैटरी में। तो यहाँ पर आप C10 बैटरी ही खरीदें। C10 बैटरी ज़्यादा बेहतर रहती है C20 बैटरी से। वैसे C20 बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप प्रेफर करें C10 को। C10 थोड़ी सी महंगी भी पड़ती है, C20 थोड़ी सी प्राइस में सस्ती पड़ती है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप C10 ही लें,
और अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप C20 भी ले सकते हैं, वो भी अच्छी बैटरी है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम 200 AH की C10 सोलर बैटरी ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हमें 2 क्वांटिटी की ज़रूरत है। आज की डेट में अगर बेसिक प्राइस देखा जाए C10 सोलर बैटरी का, तो दोस्तों वो हमें 14,000 टू 16,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि हमें 14,500 रुपीज़ में C10 बैटरी यहाँ पर बेसिक प्राइस में मिल रही है। तो दोस्तों हमारी ऐसी कितनी बैटरीज है, तो हमारी 2 बैटरीज हैं। तो 14,500 इंटू 2 हम करेंगे तो हमारा प्राइस आएगा 29,000। तो दोस्तों बेसिक प्राइस हमारा 2 बैटरी का 29,000 है, और इसके ऊपर GST भी लगेगा। बैटरी पर जो GST है दोस्तों वो 28% है। GST अमाउंट बैटरी में बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जिससे आपका ये GST मतलब बच जाएगा, और वो भी लीगल तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हम फिलहाल देखते हैं कि 29,000 प्लस 28% GST अगर हमने कर दिया तो हमारी बैटरी की प्राइस आती है 37,120 रुपीज़। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है हमारा वो है इन्वर्टर। हमने देखा था कि हमें 2 kVA 24 वोल्ट में इन्वर्टर चाहिए। तो ऐसे ये इन्वर्टर आपको अपग्रेड में 2 kVA 24 वोल्ट में बहुत सारे ब्रांड्स में मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको इस इन्वर्टर को ख़रीदते वक्त हमेशा ध्यान रखनी है कि ये इन्वर्टर 2 kVA का ही हो। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं, अपने इन्वर्टर को मॉडल नंबर देते हैं 2000 या फिर 2050, ऐसा कुछ तो मॉडल नंबर देते हैं, जिससे हम समझते हैं कि भाई ये 2000 VA का यानी 2 kVA का इन्वर्टर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में वो इन्वर्टर आपको 1.5 kVA का ही होगा या 1.8 kVA का ही होगा। तो आप ऐसा ना करें, आप इन्वर्टर का मॉडल नंबर ना देखते हुए उसका रेटिंग देखें कि भाई इन्वर्टर 2 kVA का ही है और 24 वोल्ट का ही है, ये कंफर्म करें जिससे भी आप इन्वर्टर ख़रीद रहे हो, और फिर इन्वर्टर को आप यहाँ पर ख़रीदें। तो यहाँ पर इन्वर्टर आपको अच्छे ब्रांड का ही लेना है दोस्तों। और इस इन्वर्टर में भी 2 टाइप आते हैं, एक जो होता है वो PWM होता है, और एक जो होता है वो MPPT होता है। PWM टाइप अभी जो पहले स्टार्ट में आया था वो PWM ही था, और अभी नए जो लेटेस्ट आ रहे हैं अपग्रेड इन्वर्टर वो MPPT में भी आ रहे हैं। दोस्तों MPPT इन्वर्टर बेटर होता है PWM से। PWM भी काफ़ी अच्छा है, उसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप MPPT लगाएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा एडिशनल यहाँ पर आपको बेनिफिट्स भी उसके मिलते हैं, जो कि सोलर की पूरी पावर को यहाँ पर आपकी बैटरी में स्टोर भी कर सकता है, और जिसमें पावर वेस्ट नहीं होती। जो सोलर जितनी भी पावर बनाता है उसमें वेस्ट नहीं होता अगर आप MPPT लगाएंगे तो दोस्तों अगर 2 kVA 24 वोल्ट वाला हम MPPT इन्वर्टर आज की डेट में एक अच्छे ब्रांड का मार्केट में देखेंगे तो ये 14,000 से लेकर 16,000 तक बेसिक प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक MPPT इन्वर्टर ही यहाँ पर हमने देखा है, तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि हमें 50,000 में ये MPPT इन्वर्टर हमें यहाँ पर बेसिक प्राइस में मिला है, जिसके ऊपर GST भी लगेगी दोस्तों 18%। और कुल मिलाकर इस इन्वर्टर की अगर हम कॉस्टिंग निकालें तो दोस्तों यहाँ पर 15,000 प्लस 18% GST, तो इसकी कॉस्टिंग जो आती है दोस्तों वो है 17,700 रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पैनल, बैटरी और इन्वर्टर की तो कॉस्टिंग आ गई। ये तो मेन कंपोनेंट है हमारे ऑफग्रिड सोलर सिस्टम के। उसके अलावा भी कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स हमें लगते हैं, जैसे कि सोलर पैनल माउंट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्ट्रक्चर का कॉस्टिंग भी देखेंगे। तो दोस्तों 335 वाट के 5 पैनल माउंट करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर खरीदना है। दोस्तों याद रखे कि स्ट्रक्चर हमेशा ही GI का ही हो। अगर स्ट्रक्चर आप MS का लेंगे तो वो स्ट्रक्चर अभी हमें लॉन्ग लाइफ के लिए रखना है। 25 ईयर्स सोलर पैनल की लाइफ होती है, तो इतने लॉन्ग लाइफ के लिए हमें स्ट्रक्चर रखना है। तो MS का स्ट्रक्चर ना खरीदे, क्योंकि उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम
बाद में आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आप हमेशा जीआई का ही स्ट्रक्चर लें और वो भी उसे वेल्ड ना करें, उसे कस्टमाइज करके ले और उसे नट बोल्ट में ही फिट करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है, अगर हम 5 पैनल के स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग देखें आज की डेट में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बेसिक प्राइस 10,000 के अराउंड मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि स्ट्रक्चर की बेसिक प्राइस जो है वो 10,000 है और उसके ऊपर जीएसटी है दोस्तों 18%। तो दोस्तों यहाँ पर 10,000 प्लस 18% तो 11,800 इतने में आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्ट्रक्चर के अलावा दोस्तों देखा जाए तो हमें डीसी केबल भी यहाँ पर लगेगी। तो दोस्तों डीसी केबल हमें कितने मीटर लगेगी, दोस्तों यह डिपेंड करता है हमारे साइट पर, हमारा कितना फ्लोर का घर है और हमें पैनल से इन्वर्टर तक का डिस्टेंस कितना है, उसके ऊपर ये डीसी केबल की लेंथ यहाँ पर डिपेंड करती है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कॉमनली कि हमारा 2 फ्लोर का घर है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का। तो दोस्तों यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि हमें 20 मीटर ही डीसी केबल की ज़रूरत है। तो दोस्तों क्या हमें 20 मीटर ही केबल चाहिए? तो नहीं, हमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों के लिए अलग अलग डीसी केबल लानी पड़ती है। तो अगर हमें 20 मीटर चाहिए तो पॉजिटिव के लिए 20 और नेगेटिव के लिए 20, ऐसे हमें 40 मीटर यहाँ पर केबल चाहिए। आज की डेट में दोस्तों देखा जाए तो डीसी केबल का जो रेट है वो नियर अबाउट 50 रुपीज़ पर मीटर है, जो कि बेसिक प्राइस में है और उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है 18%। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 50 रुपीज़ से कंसीडर करें 40 मीटर केबल का प्राइस, तो दोस्तों यहाँ पर वो निकल के आता है 2000 रुपीज़ और उसके ऊपर 18% अगर जीएसटी ऐड कर दिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर 2360 रुपीज़ की हमें केबल लगती है। उसके बाद दोस्तों अगला कंपोनेंट जो हमें लगता है इंस्टॉलेशन के वक्त वो है MC4 कनेक्टर्स। दोस्तों यहाँ पर हर ऑफ ग्रिड सिस्टम में कनेक्टर जो है आपको अलग लग सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन होता है और उसके लिए हमें अलग अलग टाइप के कनेक्टर लगते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कनेक्टर्स की प्राइस 800 रुपीज़। दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ MC4 कनेक्टर और कुछ ब्रांच कनेक्टर भी लगेंगे। तो दोस्तों हम कुल मिलाकर उसको 800 रुपीज़ कंसिडर करते हैं, जिसके ऊपर जीएसटी होता है दोस्तों 12%। तो यहाँ पर कनेक्टर की प्राइस हो गई हमारी 896 रुपीज़। इसके अलावा और भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर होता है दोस्तों, जो होता है अर्थिंग। और अर्थिंग के लिए हमें अर्थिंग रॉड्स की ज़रूरत होती है। तो एक सोलर सिस्टम के लिए हमें 3 टाइप की अर्थिंग देनी होती है, जो कि होती है एसी अर्थिंग, डीसी अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग। तो यहाँ पर हमें अर्थिंग रॉड भी 3 लगने वाले हैं। आज की डेट में अगर हम अर्थिंग रॉड की प्राइस देखें दोस्तों, तो ये 400 से लेकर 600 तक है। हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि हमारा जो अर्थिंग रॉड है वो 500 रुपीज़ का है और हमें ऐसी 3 क्वांटिटी लगने वाली है। तो 500 इंटू 3, तो यहाँ पर 1500 आ गया और उसके ऊपर 18% जीएसटी हम कंसिडर करें तो 1770 रुपीज़ के हमारे अर्थिंग रॉड हो गए। उसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने बताया कि हमें लाइटनिंग अरेस्टर के लिए भी एक अर्थिंग लगती है, तो लाइटनिंग अरेस्टर भी हमें यहाँ पर ख़रीदना पड़ेगा, वो भी नियर अबाउट उसी प्राइस में आ जाएगा। तो 500 का हम लाइटनिंग अरेस्टर कंसिडर करते हैं आज की डेट में और उसके ऊपर 18% जीएसटी हम यहाँ पर लगाते हैं। तो ये 590 रुपीज़ का लाइटनिंग अरेस्टर हो गया। उसके अलावा उस अर्थिंग को ग्राउंड तक ले जाने के लिए हमें अर्थिंग स्ट्रिप की ज़रूरत है। और दोस्तों ये जो अर्थिंग स्ट्रिप है ये हमें अगर कंसीडर करें कि हमारे 2 फ्लोर हमने कंसीडर किए हैं, तो 15 मीटर हम कंसीडर करते हैं कि हमें अर्थिंग स्ट्रिप लगेंगी फ्लोर से ग्राउंड तक जाने में। तो यहाँ पर 3 अर्थिंग का दोस्तों हो गया 45 मीटर। और अगर आज की डेट में देखा जाए ये थोड़ी सी महंगी आती है दोस्तों, ये जीआई की मटेरियल की होती है, तो 60 रुपीज़ पर मीटर इसका कॉस्ट है। तो दोस्तों 45 इंटू 60 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आंसर निकल के आता है 2700 रुपीज़। दोस्तों इसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है और अगर हम जीएसटी को भी इसमें ऐड कर दें
तो दोस्तों यहाँ पर हमारी प्राइस निकल के आती है 3186 रुपीज़। तो दोस्तों इतनी रुपीज़ की हमें यहाँ पर अर्थिंग स्ट्रिप लगेगी। उसके अलावा दोस्तों इंस्टॉलेशन के वक्त हमें बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि स्क्रूज़ हो गए। उसके अलावा यहाँ पर देखिए हम टेप हो गए, फ्लेक्सिबल पाइप हो गया, सैडल हो गया या फिर केबल टाई हो गया। इन सारी चीज़ों की हमें इंस्टॉलेशन के वक्त ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें ज़्यादा महंगी तो नहीं होती है दोस्तों, लेकिन इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम कंसिडर करेंगे कि ये जो हार्डवेयर मटेरियल है, तो इसका जो प्राइस है वो हमारा 1000 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों हमने जो देखा, हमारे सोलर सिस्टम के जो कंपोनेंट है, जो मटेरियल है, उसको लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर डीलर से ये मटेरियल परचेस कर रहे हो, उसका शॉप आपके घर से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि 10 किलोमीटर से ही हमें ये मटेरियल लाना है। 10 किलोमीटर का हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा आज की डेट में दोस्तों हमें 1000 रुपये तक आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन अगर ज़्यादा दूर से लाना है या फिर ज़्यादा पास से, इससे भी पास से लाना है, तो दोस्तों इसके अराउंड आपका खर्चा जो है वो वैरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने 10 किलोमीटर कंसीडर किया है और 10 किलोमीटर के लिए मैंने ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है 1000 रुपीज़ यहाँ पर कंसीडर किया है। यहाँ पर दोस्तों देखिए अभी हमारा मटेरियल तो पूरा आ गया, लेकिन अभी इसके बाद हमें इस मटेरियल को हमारे घर पर इंस्टॉल भी करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए हम अभी खुद से इंस्टॉल तो नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए प्रॉपर जो इंस्टॉलेशन की टीम होती है, जो लोग प्रॉपर यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर दे हैं, उन्हीं लोगों को लाना है, ताकि फ्यूचर में हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इंस्टॉलेशन का अगर हम देखें चार्ज दोस्तों, तो इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर 6000 से लेकर 8000 तक यहाँ पर इंस्टॉलर आपको चार्ज कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे उसने हमें 7000 रुपीज़ यहाँ पर चार्ज किया है। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन का भी हमारा कॉस्टिंग आ गया, कंपोनेंट्स का भी पूरा कॉस्टिंग आ गया है। और दोस्तों यहाँ पर हम इसकी टोटल करेंगे, अगर हम पूरे कंपोनेंट्स की टोटल करेंगे तो यहाँ पर 1,35,074 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अदर भी आपको खर्चा लग सकता है। अब अगर हम थोड़ा सा सेफ साइड देखें तो 1000 रुपीज़ हम अदर खर्चे में पकड़ते हैं, और यहाँ पर 1,36,074 रुपीज़ यहाँ पर हमारा टोटल आ गया। हम यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करते हैं 1,36,000 में। तो दोस्तों यहाँ पर इस सिस्टम को लगाने के लिए आपको 1,36,000 रुपीज़ का खर्च आएगा। तो दोस्तों ये जो खर्चा है ये आज की डेट में है, लेकिन यहाँ पर हमने एक अप्रोक्सीमेट खर्चा निकाला है। यहाँ पर इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इस सिस्टम को लगाने के लिए अंदाज़न कितना खर्चा आता है। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है दोस्तों, इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आपके एरिया में हो सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे ऑफ-ग्रिड सिस्टम की बात। लेकिन एक बात जो मैंने आपको वीडियो में पहले भी कही थी कि जीएसटी के बारे में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर मैं चीज़ बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि हमने देखा, पैनल पर 12% जीएसटी है, बैटरी पर 28% है, और इन्वर्टर पर 18% जीएसटी है। लेकिन इतना ज़्यादा जीएसटी आपको तभी देना पड़ेगा दोस्तों जब आप पैनल, इन्वर्टर और बैटरी को अलग अलग परचेस करोगे। अगर आप इसे कॉम्बो में एक साथ ही परचेस करोगे तो इस पूरे सिस्टम पर आपको सिर्फ 12% ही जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको पैनल, इन्वर्टर और बैटरी एक ही ब्रांड की आपको ख़रीदनी है, और इसको बिलिंग करते वक्त आपको सोलर पावर जनरेशन सिस्टम यानी कि SPGS में ही इसका बिलिंग करना है। अगर आप बिलिंग पर ऐसा मेंशन करोगे तो आपको जो जीएसटी देना पड़ेगा वो पैनल, बैटरी और इन्वर्टर पर कंबाइन करके सिर्फ 12% ही देना पड़ेगा, जिससे कि आपकी कॉस्ट काफ़ी बच जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको जो आज की जानकारी बताई है वो मददगार साबित होगी।
तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस ऑफ ग्रिड सिस्टम का बेसिक कनेक्शंस कैसे किया जाता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।